एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के समय सीमेंट, मोटार या कंक्रीट के मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग में थोड़ा टाइम लगता है। इस दौरान सीमेंट प्लास्टिक कंडीशन में होना चाहिए। वह टाइम इंटरवल जिसमें सीमेंट प्रोडक्ट अपनी प्लास्टिक कंडीशन में ही रहे उसे इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम के ठीक बाद सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ करना चालू कर देता है। नॉर्मली डिफरेंट IS कोड के अकॉर्डिंग 30 मिनट दिया जाता है मिक्सिंग, हैंडलिंग, प्लेसिंग और फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 30 मिनट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए सीमेंट पेस्ट में कुछ एडमिक्सचर मिला करके उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा दी जाती है। एक बार जब सीमेंट, मोटार या कंक्रीट अपनी जगह पर रख दें और उसको कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग हो जाए तो उसकी प्लास्टिसिटी भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि वह एक्सटर्नल थ्रेट से डैमेज ना हो सके। इसीलिए फाइनल सेटिंग टाइम उसे कहा जाता है जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली खो दें। फाइनल सेटिंग टाइम के बाद में थोड़ी सीमेंट में फॉर्मनेस आ जाती है और वह कुछ प्रेशर को रेजिस्ट कर लेता है। IS कोड के अकॉर्डिंग यह टाइम 10 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट। यह टेस्ट IS 4031 पार्ट 5 में कवर किए गए हैं, जिनके रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है। मोल्डिंग रूम का टेम्परेचर, इक्विपमेंट का टेम्परेचर और मटेरियल का टेम्परेचर 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए और मॉइस्ट रूम का भी सेम क्राइटेरिया है। मोल्डिंग रूम की ह्यूमिडिटी 65% से कम नहीं होनी चाहिए और मॉइस्ट रूम की ह्यूमिडिटी 90% से कम नहीं होनी चाहिए। इस टेस्ट में भी हम विकेट अपरेटस जो हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के टेस्ट में यूज़ किया था, सेम अपरेटस यूज़ करते हैं। हालांकि इसमें प्लंजर की जगह हम निडल को यूज़ करते हैं। प्रोसीजर फॉर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इसमें हम 500 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं और उसे 0.85 P जो कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को दर्शाता है के साथ मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 30 है तो उसमें 0.85 × 30 बराबर 25.5% पानी मिलाना है। अभी हमने 500 ग्राम सीमेंट लिया है तो इस केस में हमारा 127.5 ग्राम पानी आ गया। उसके बाद हमें इस सीमेंट पेस्ट को अच्छे से तैयार करना है 3 से 5 मिनट तक और उसे टेस्ट ब्लॉक में डालकर विकेट मोल्ड में रख देना है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट। इस टेस्ट के लिए हमें एक निडल जिसका डाया 1.13 mm के आसपास होता है उसे टेस्ट ब्लॉक के टॉप सरफेस पर लाना है और तुरंत रिलीज़ करना है। जब हमने सीमेंट फ्रेशली तैयार किया है उस टाइम टेस्ट करने पर यह निडल कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर जाएगी, लेकिन टाइम के साथ ही यह थोड़ा रेजिस्ट करेगी और पूरा पेनिट्रेट ना करके थोड़ा ऊपर तक ही पेनिट्रेट करेगी। हमें स्टॉप वॉच के साथ उस टाइम को नोट कर लेना है जब यह पेनिट्रेशन ऊपर से 33 से 35 mm तक आए। उसी टाइम को इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इस टेस्ट के लिए अब हमें निडल को रिप्लेस करके एक सर्कुलर अटैचमेंट जिसे IS कोड में F से डिनोट किया गया है उसे लगाना है। सीमेंट को फाइनली सेट तब माना जाएगा जब यह अटैचमेंट का सेंटर निडल इम्प्रेशन छोड़ दे और उसके बाहर का जो रिंग है, सर्कल है, वह इम्प्रेशन ना छोड़ सके। दोस्तों, सीमेंट की सेटिंग स्पीड और गेन ऑफ स्ट्रेंथ आपस में इंडिपेंडेंट है। एग्जांपल के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम एक जैसा है जो कि 30 मिनट और 600 मिनट है। हालांकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। C3 और C2S की क्वांटिटी अलग अलग है।